मैं तेरी वो हालत करूंगा जो म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक की करते हैं रीमिक्स करके तुझे। डेडपूल 3 इस साल की अकेली मार्वल प्रोजेक्ट है जिसके लिए लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ फॉक्स यूनिवर्स को एमसीयू से मर्ज करने वाली है पर सीक्रेट वॉर्स से भी कनेक्ट होने वाली है। पर मूवी में होगा क्या? तो मूवी के जितने भी लीक्स हैं वो एक ही सीन से आ रहे हैं जहां डेडपूल और वुल्वरीन की लड़ाई चल रही है। कुछ सीन में हम देख सकते हैं कि उन दोनों ने सेबर टूथ को मार दिया है। अब उस सीन में जो सेबर टूथ है उसके बाल ग्रे और लंबे हैं, और तुम्हें याद हो तो वैसा सेबर टूथ हमें फर्स्ट एक्समैन मूवी में देखने को मिला था, क्योंकि उसके बाद एक्समैन 2 बार अपनी टाइमलाइंस चेंज कर चुकी है। उसके अलावा द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन याद हो तो उसमें मोनिका जिस यूनिवर्स में पहुंचती है वहां उसे बीस्ट देखने को मिलता है। उस बीस्ट को केल्सी ग्रामर ने प्ले किया था, और केल्सी ग्रामर किस मूवी में बीस्ट बने थे? एक्समैन 3 में। तो मतलब एक्समैन मूवीज में जो भी बाद में टाइमलाइंस चेंज हुई हैं उनको इग्नोर करते हुए मार्वल फोकस कर रहा है एक्समैन की फर्स्ट टाइमलाइन पे, जो फर्स्ट ट्रायलजी मूवी से स्टार्ट हुआ था। तो हमें ये तो पता चल गया कि डेडपूल 3 में डेडपूल और वुल्वरीन डायमेंशन होपिंग करेंगे, अलग अलग टाइमलाइंस पे जाएंगे, ताकि ऑब्वियसली एमसीयू फैन सर्विस के नाम पे और भी केमियोज दे सके। पर जो मेन 2 यूनिवर्स होंगे इस मूवी में वो होंगे एक तो एमसीयू और एक फर्स्ट एक्समैन वाला यूनिवर्स। ऑब्वियसली इसके अलावा हमें डेयरडेविल मूवी वाला यूनिवर्स या ब्लेड वाला यूनिवर्स भी दिख सकता है। उसके अलावा हमें इन कैरेक्टर्स के मल्टीपल वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। बट अब आते हैं रूमर्स और थ्योरीज पे। तो सबसे बड़ा रूमर है कि डेडपूल 3 में एंड गेम की पैरोडी भी होगी। बेसिकली हमें एंड गेम का एक या मल्टीपल वर्जन्स दिखाया जाएगा जहां वो मूवी किसी और तरीके से एंड हो सकती थी, यानी एंटमैन इन थानोस बट टाइप की चीज़ें। बेसिकली मूवी एक स्टोरी पे फोकस कम करेगी और एक ट्रोल मूवी की तरह ज़्यादा होगी, जिसका एंड गोल बस एमसीयू और एक्समैन यूनिवर्स को कनेक्ट करना होगा, और जो टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन्हें मिटा देना, बस लोगन मूवी वाली टाइमलाइन को छोड़कर। और जिनको लग रहा था कि ये मूवी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स टाइप होगी, तो नहीं, यहाँ डेडपूल फॉक्स यूनिवर्स को नहीं मारने वाला। ऑब्वियसली जैसा सेबर टूथ का दिखना हुआ तो कुछ डेथ्स तो होंगी ही, और अगर उस सेबर टूथ वाले सीन पे फोकस करे तो उसका मतलब है कि डेडपूल और वुल्वरीन उस टाइम पे जाएंगे जब सेबर टूथ म्यूटेंट्स पर अटैक कर रहा था, यानी फर्स्ट एक्समैन मूवी पे। वो सेबर टूथ को रोक देंगे, जिससे उस मूवी की स्टोरी चेंज हो जाएगी और वो उस यूनिवर्स का फ्यूचर भी चेंज कर देगी, जहां नए फ्यूचर में सारे एक्समैन मर के कोई न्यू टाइमलाइन बनने की जगह जैसा एक्समैन मूवी में हुआ था द लास्ट स्टैंड और फिर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो टाइमलाइन सेफली आगे बढ़ती रहेगी। और जो हमने दी मार्वल्स में देखा वो उसी टाइमलाइन का फ्यूचर है। तो पॉसिबली दी मार्वल्स के इवेंट्स, स्पेशली वो पोस्ट क्रेडिट सीन डेडपूल 3 के बाद टेक प्लेस कर सकता है। पर वही रूमर्स है कि डेडपूल 3 में कैंग के हिंट्स भी होंगे, पर क्योंकि अब जोनाथन मेजर्स डिज्नी से फायर हो चुके हैं तो उन्हें किसी भी फ्यूचर मूवी में नहीं दिखाने वाले, और अब तक वो रिकास्ट भी नहीं हुए। तो डेडपूल 3 में कैंग का कोई सीन हो ये टफ है। पर जोनाथन मेजर्स के इश्यूज डेडपूल 3 के रीशूट से पहले स्टार्ट हो गए थे, तो उन रीशूट्स में शायद मार्वल ने कुछ न्यू ऐड किया हो, जैसे कोई न्यू मल्टीवर्सल थ्रेट, क्योंकि डेडपूल 3 उनका लास्ट चांस है कैंग डायनेस्टी से पहले मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी बस 2 यूनिवर्स पे फोकस्ड थी, और मोस्टली अपकमिंग प्रोजेक्ट्स स्ट्रीट हीरोज पर फोकस्ड है व्हाट इफ सीजन 3 के अलावा। और व्हाट इफ सीजन 3 भी अच्छा चांस है एक मल्टीवर्सल विलन डेवलप करने का, जो बाद में लाइव एक्शन पे आ जाए सीक्रेट वॉर्स के लिए। पर डेडपूल 3 में वो कुछ तो दिखाएंगे ही। बाकी लास्ट रूमर जो अभी चेंज हो गया वो ये है कि टेलर स्विफ्ट लेडी डेडपूल नहीं बनने वाली या डैज़लर नहीं बनने वाली, पर वो एज हर सेल्फ दिखने वाली है, जो एक क्वेश्चन पॉइंट आउट करता है क्या वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाएंगे जहां भी टेलर स्विफ्ट एग्जिस्ट करती है, या फिर कॉमिक्स की तरह वो हमारे यूनिवर्स में आएंगे, क्योंकि कॉमिक्स में एक कैरेक्टर है ग्वेनपूल जो रियल यूनिवर्स से है और उसके पास पावर्स है कि वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके कुछ भी कर सकती है।
तो एक बार वो कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को हमारे यूनिवर्स में ले आई थी, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी थिएटर में लगी हुई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज कमेंट भी करते हैं कि ये बेनेडिक्ट कौन है जो मुझे प्ले कर रहा है। तो कॉमिक्स में ये हो चुका है, शी हल्क ये कर चुकी है, तो हो सकता है कि डेडपूल 3 में वो हमारे यूनिवर्स में आए जहां उन्हें टेलर स्विफ्ट मिले। और रियान रेनॉल्ड्स टेलर का बेस्ट फ्रेंड है, तो हमें डेडपूल रियान रेनॉल्ड्स से मिलता हुआ भी दिख सकता है, पर वो सब तो मूवी आने पर ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।